वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने विविध प्रश्नमाला के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। 3 कर लिए थे, 4 कर लिए थे, 4 कर लिए थे। तो क्वेश्चन देखिए पांचवा, कोस इनवर्स 4/5, कोस इनवर्स 12/13। विविध का पांचवा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो कोस इनवर्स 4/5 कोस इनवर्स 12/13 बराबर कोस इनवर्स 33/65। कोस इनवर्स 33/65 ये क्वेश्चन। ठीक है, एलएचएस लेके चलते हैं। तो कोस इनवर्स 4/5 कोस इनवर्स 12/13 ये आपका क्वेश्चन है। देखिए कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि आप अगर tan इनवर्स से चेंज करोगे फिर tan इनवर्स का लगाओगे, या तो सब कुछ cos इनवर्स में। अगर मान लीजिए 2 tan इनवर्स में होता या 1 tan इनवर्स में होता तो अपन सबको tan इनवर्स में चेंज करके tan इनवर्स में चेंज करना बड़ा आसान होता है, फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे भी कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, आराम से यहाँ पे आप tan में भी करके कर सकते हो, लेकिन इतना ना करेगा या तो cos इनवर्स भी काम हो जाएगा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला आप लोग सब लोग जानते हो क्या होता है। cos इनवर्स x into y, x की जगह 4/5, y की जगह 12/13। अगर प्लस है तो माइनस रूट में 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, आगे 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। सब लोग फॉर्मूला जानते हैं, सब लोग जानते हैं फॉर्मूला को। मैंने क्या लगा दिया है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला। cos इनवर्स xy माइनस रूट में 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 12 चौक कितना हो गया 48/65 माइनस सोल्व करेंगे 16/25, 25 में 16 गया, देखिए 16/25, 25 में 16 गया 9, कितना आएगा 9/25 आएगा। इसको सोल्व करेंगे 172 माइनस 144 5/172 आएगा सोल्व करने के बाद। तो यहाँ से cos इनवर्स 48/65 बटे यहाँ पे 9 का रूट 3 5, अच्छा 25 है यहाँ पे 5/13। ये देखो, आप इसको ऐसे नहीं करेंगे कि आप इसको 5 से 5 काट दो। 5 से 5 काटने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 65 है, ये भी 65 मतलब सेम रहेगा। cos इनवर्स 48/65 और लघुत्तम लेना डायरेक्ट 65 लघुत्तम लिया 48 माइनस 15, 48 में 15 के कितना बचेगा 35/65। दिस इज द आरएचएस। बात समझ में आ गई होगी या सोनो में कमेंट करें एक बार। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। Question number 60. Prove that tan inverse नहीं, ये नहीं है। cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13 आगे है प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स आगे है 56/65 56/65। देखिए एलएचएस ले रहे हैं, cos इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5, ये साइन में है। देखो एक बार देखेंगे, ये साइन इनवर्स में है,
एक सेकेंड। हाँ जी, तो cos इनवर्स 12/13 sin इनवर्स 3/5 ये आ गया आपके पास। देखिए ये साइन में है, ये साइन में है, इसको साइन में चेंज करके काम हो जाएगा। देखिए आप इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा तो अपने को मानना पड़ेगा सिंपल। cos इनवर्स 12/13 को क्या मान सकते हैं अपन? cos इनवर्स 12/13 को अपन थीटा मान सकते हैं। cos थीटा कितना आएगा यहाँ से 12/13। एक त्रिभुज बना सकते हैं अपन, त्रिभुज बनाएंगे तो ये थीटा होगा, आपको पता है ये 12 आ जाएगा, नहीं ये 12 होगा 13 होगा तो पक्का ये 5 आएगा क्योंकि ये 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का 144। हाँ अब देखिए इतना हो गया है। अब क्या कर सकते हैं अपन यहाँ से LHS को लिखेंगे। LHS को लिखेंगे क्या आएगा साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5। अब इसको सोल्व कर लोगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला जानते हो। साइन इनवर्स पहले क्या आएगा x आएगा, फिर क्या आता है रूट में 1 माइनस x। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिखा हूँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे हिसाब से आगे आप कर लोगे, आगे बढ़ लोगे। साइन इनवर्स x प्लस x की जगह तो 5/13 आ गया, y की जगह 3/5। एक बार यस और नो में कमेंट करो, इसके आगे कर लोगे इसको। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बात करते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूफ करना है आपको। प्रूफ है tan इनवर्स 63/16, tan इनवर्स 63/16 साइन इनवर्स 5/13 cos इनवर्स 3/5। देखिए इसमें RHS लेके चलेंगे अपन। RHS आपका क्या है साइन इनवर्स 5/13 cos इनवर्स 3/5। देखिए इसको करने के तो बहुत तरीके हैं। देखो यहाँ पे LHS में tan इनवर्स आ रहा है, इसमें sin इनवर्स आ रहा है, cos इनवर्स। जब भी आपको tan इनवर्स दिख जाता है तो आप tan इनवर्स में चेंज करने की कोशिश किया, फॉर्मूला उसका सिंपल होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसको भी tan इनवर्स में चेंज करूँगा, इसको भी tan इनवर्स में चेंज करूँगा। देखिए आप इस मेथड से चेंज करके त्रिभुज बनाते हुए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा अच्छा लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या मान लेंगे, इसको तो मान लेंगे थीटा, माना साइन इनवर्स 5/13 को मान लेंगे थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 5/13। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया यहाँ पे थीटा 5 13, ये कितना आ गया 12 आ गया। तथा इसको क्या मान लेंगे अपन cos इनवर्स 3/5 को क्या मान लेंगे 5 मान लेंगे, cos 5 की वैल्यू 3/5, ये आपका 5 हो गया। ध्यान रखिए समकोण त्रिभुज है, ये 5 हो गया है, ये आधार ये करण ये 4 आ जाएगा। अब आपका जो RHS है, RHS में क्या आ जाएगा, इसको tan इनवर्स में चेंज कर देंगे, tan इनवर्स कितना आएगा लंबा आधार 5/12,
इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर देंगे। tan इनवर्स कितना आ जाएगा 4/3। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होगा क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। tan इनवर्स 5/12 4/3 1 माइनस 5/12 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ से tan इनवर्स लघुत्तम ऊपर नीचे सेम आएगा 36 आएगा। ठीक है 36 का तो आएगा तो 15 3 12 48। ठीक है और नीचे क्या आएगा 36 माइनस 20/36। तो आंसर आ गया tan इनवर्स 63/16। ये आपका क्या है LHS। क्वेश्चन नंबर 8 1/5 1/8 1/7 1/3 5 7 3 8 5 7 3 8 5/4। ये आपको प्रूफ करना है। तो अपने LHS ले लेते हैं। यहाँ पे LHS लेंगे tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/7। इन दो को एक साथ ले लेंगे और इन दो को एक साथ लेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। यहाँ फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y 1/5 1/7 1 माइनस 1/5 1/7। यहाँ पे कुछ ऐसा ही होगा 1/3 1/8 1 माइनस 1/3 1/8 हो जाएगा। ठीक है इसके बाद अपन आगे सोल्व करेंगे इसको। कितना आएगा यहाँ पे 35 लघुत्तम आएगा। कितना लघुत्तम आएगा 35। लघुत्तम से लघुत्तम काट रहा हूँ 35 यहाँ आएगा 35 माने से 34 यहाँ बचेगा। यहाँ पे 7 और 12 ये सोल्व कर लो। tan इनवर्स कितना आएगा 12/34 आएगा। ठीक है यहाँ पे कितना आएगा tan इनवर्स 24 लघुत्तम आएगा तो 11/23 आएगा इसका। ठीक है 11/23 आएगा। 8 3 11 8 3 24 24 माइनस 1। अब फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। फॉर्मूला लगाओगे फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आएगी लास्ट में tan इनवर्स y आएगा। और tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी होती है π/4। कितनी हो जाएगी π/4। यहाँ पे क्या आ जाएगा tan π/4 ये इससे कट जाएगा π/4 वैल्यू आ जाएगी। एक बार यस और नो में कमेंट करो इसके आगे कर सकते हो क्या। ओके हाँ जी एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें फिर अपन आगे चलते हैं।
हाँ जी, अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन। नाइन नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, tan इनवर्स रूट x 1/2 cos इनवर्स, tan इनवर्स रूट x 1/2 cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1 minus x 1 plus x, ये क्वेश्चन है। और x की वैल्यू 0 से 1, तो बताएगा इसको किस तरीके से करेंगे। सोचो, देखिए एक बार cos 2x, अच्छा उससे क्या होगा, cos 2x, क्या cos को 1 से रख ली, cos 2x को मैं दिख ही नहीं रहा मेरे को, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कौन बताएगा। मान लेंगे, क्या मान लेंगे, पहले तो ये बताओ कि आरएचएस को सोल्व करेंगे, एलएचएस को सोल्व करेंगे। आरएचएस को, पहली बात तो समझ में आती है कि आरएचएस बड़ा है तो आरएचएस सोल्व होगा। और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, tan इनवर्स रूट x ना, tan इनवर्स रूट x कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या बनेगी, अरे x की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा मालूम है, तो बताओ tan थीटा की वैल्यू कितनी है, रूट x है ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स रूट x है, आगे नहीं आएगी, मतलब कुछ इस तरीके का होगा, स्क्वायर का होगा तभी काम होगा। अब सोचो, अगर x की वैल्यू tan स्क्वायर मान लेता हूं, इसलिए यहां पे x की वैल्यू tan स्क्वायर मान लेता हूं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो किसका फॉर्मूला होता है, अगर x की वैल्यू tan स्क्वायर मान लेता हूं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला होगा, cos 2 tan इनवर्स x, बिल्कुल सही है। अगर मैं मान लूं आरएचएस को लिखूं मैं 1/2 cos इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x, अगर मैंने x की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा मान ली, तो बताइए यहाँ से tan थीटा कितना आएगा, रूट x आएगा, और x की वैल्यू और थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स रूट x, tan इनवर्स रूट x। अब रखेंगे आरएचएस के अंदर, हाँ आरएचएस में रखेंगे अपन, कितना आ जाएगा आपका 1/2 cos इनवर्स 1 minus tan स्क्वायर अपॉन 1 plus tan स्क्वायर, ये cos 2 थीटा बन जाएगा, cos से cos इनवर्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, थीटा आएगा, cos से cos इनवर्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू आ गई, ऐसे प्रूफ हो गया। ये दिमाग लगाना था इसमें, इस एलएचएस को ध्यान में रखते हुए आरएचएस में मैंने x की वैल्यू tan स्क्वायर रख दी। हाँ जी,
अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स। ओके, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 10। बताइए इसमें क्या करेंगे। हाफ एंगल फॉर्मूला 1 एंड साइन एक्स। ओके, फिर उससे क्या होगा, प्रूफ करना है क्या इसमें? नहीं, हाँ प्रूफ करना है इसमें भी। तो मैं एलएचएस लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी एलएचएस है। हाफ एंगल में तोड़े इसको। अच्छा, अगर मैं 1 को लिखता हूँ sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2, sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2, यहाँ पे sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2, ऊपर देखिए cos x से cos x आएगा sin x बाय 2 आएगा, नीचे cos x बाय 2 आएगा tan x बाय 2 आएगा, मतलब इसका आएगा tan x बाय 2। इसको लिखोगे आप cot पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। ठीक है, तो ये cot से cot पर सा है। अगर मान लो इसको उल्टा लिखते हैं cos x by 2 प्लस sin x by 2, तो sin से sin कट जाएगा, cot आ जाएगा और नीचे cos से cos कट जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए इसको हाफ एंगल में भी कर सकते हैं, हाफ एंगल में नहीं करते इसको परमेकरण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसका परमेकरण भी कर सकते हैं और हाफ एंगल वाला भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो इसको हाफ एंगल से कर लेते हैं अपन। ये 1 को क्या लिखेंगे आप बता सकते हो आपको, cos x by 2 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x by 2। क्या सही बोल रहा हूँ? प्लस 1 इसको क्या लिखेंगे 2 sin x by 2 cos x by 2। चल ठीक है, सही लिखा है क्या? नीचे भी कुछ ऐसे आएगा cos x, यहाँ पे भी cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 माइनस 2 cos x by 2 और sin x by 2। इसके बाद यहाँ अगर बात करें नीचे भी कुछ इस तरीके का आएगा cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 प्लस 2 cos x by 2 sin x by 2। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का आएगा cos स्क्वायर x by 2 sin स्क्वायर x by 2 माइनस 2 cos x by 2 sin x by 2। ये आपका फॉर्मूला सेट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे cot इनवर्स, इसको सोल्व करेंगे 1 2 3, तो क्या आएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सोल्व करने पर क्या आएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। नीचे भी ऐसे आएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस है cos x by 2 प्लस sin x by 2 का माइनस का होल स्क्वायर। देखिए एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इसको आप sin x by 2 प्लस cos x by 2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको sin x by 2 माइनस cos x by 2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो। मतलब sin पहले लिख सकते हो सभी में, लेकिन मैंने sin पहले नहीं लिखा है। इसका रीजन ये है, अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। प्लीज देखते हैं cot इनवर्स। आप मेरे को बताओ, ये रूट हट जाएगा स्क्वायर से, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, रूट हट जाएगा स्क्वायर से। यहाँ cos x by 2 प्लस में, यहाँ cos x by 2 प्लस में, कितना आएगा 2 cos x by 2 आएगा। यहाँ पे sin से sin कट जाएगा, और यहाँ पे cos से cos कटेगा तो माइनस का आएगा, और sin प्लस का है 2 sin x by 2 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा tan cot x by 2, और ये क्या आ गया है x by 2। यही आपका क्या है RHS।
एक चीज का ध्यान ये रखना था आपने को, अगर मान लीजिए आपने sin x/2 प्लस cos x/2 लिख देते तो sin x/2 माइनस cos x/2, cos से cos कटता तो ऊपर sin आता, ऊपर sin आता नीचे cos आता, tan होता, tan से फिर वो आपकी RHS नहीं आती। क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार यस और नो में कमेंट कीजिएगा। इसका परमेकन भी कर सकते हैं, परमेकन करते हुए भी कर सकते हैं इसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो, अपन आगे चलते हैं। रविंद्र राव साहब हैं नाम। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की मैं एलएचएस लिख देता हूं या पूरा लिख देता हूं क्वेश्चन। अगले को 11वां क्वेश्चन है, उसको प्रूव है tan इनवर्स 1 प्लस x 1 माइनस x 1 प्लस x 1 माइनस x। ये क्वेश्चन है आपका इस क्वेश्चन में। अच्छा, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ओके। और आपको लाना क्या है वो देखिएगा, 5/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। देखिए इसको आप चेक करें एक बार के लिए, कुछ इस टाइप का हो। अगर मैं इसको ध्यान में रखूं और देखिए ये tan इनवर्स है, अंदर tan होगा तभी आप सोल्व कर पाओगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अंदर कुछ tan की टर्म होगी, कुछ कटेगी, तभी आप सोल्व कर पाओगे। तो tan की टर्म होगी, देखिए tan की टर्म कैसे होगी, आपको ये तो पता चल गया कि अंदर कोई tan का कोई वेरिएंट होगा, कुछ भी tan की टर्म्स होगी तो tan से tan इनवर्स कट जाएगी। इसका मतलब हुआ कि अंदर त्रिकोणमितीय फलन होना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अंदर त्रिकोणमितीय फलन होगा तभी सोल्व हो पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें x की जगह क्या लिखूं कि रूट सोल्व हो जाए? रूट त्रिकोणमितीय अनुपात रखने से रूट सोल्व हो जाए। बताइए क्या रखो x की वैल्यू जिससे त्रिकोणमितीय फलन सोल्व हो जाए, जिससे रूट सोल्व हो जाए? cos 2 थीटा उसी का का। ओके, वेरी गुड। cos 2 थीटा ही रखना पड़ेगा, cos 2 थीटा ही। अच्छा बोला है क्या क्वेश्चन में? कहां बोला है? अच्छा बोल रखा है, ओके, क्वेश्चन में बोल भी रखा है। अगर नहीं बोलता तो भी वही रखते, क्योंकि 1 प्लस cos 1 माइनस cos। देखिए x की वैल्यू आप tan स्क्वायर नहीं रख सकते थे, इसका रीजन देखिएगा। x की वैल्यू tan स्क्वायर क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर यहां फॉर्मूला होता, ये तो सोल्व रहता, लेकिन ये 1 माइनस tan स्क्वायर नहीं होता। अगर आप x की वैल्यू sin स्क्वायर रखते तो 1 माइनस sin स्क्वायर ये तो हो जाता, लेकिन ये 1 प्लस sin स्क्वायर सोल्व नहीं होता। sin स्क्वायर नहीं रख सकते, cos स्क्वायर नहीं रख सकते, सॉरी tan स्क्वायर नहीं रख सकते, tan स्क्वायर नहीं रख सकते, cot स्क्वायर नहीं रख सकते, sin स्क्वायर नहीं रख सकते, तो cos स्क्वायर नहीं रख सकते। ये चीजें नहीं रख सकते आप।
अब आपको ये पता है कि सबके साथ 1 आ रहा है, तो 1 तो cos के साथ एनर्जी होती है 1 cos को 1 से क्या होती है एनर्जी। दैट मींस अगर वो हीट नहीं भी देता तो भी आप दिमाग लगा सकते थे कि x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी cos 2 थीटा। क्या आप बात समझ में आ गई? अगर विदाउट हीट हो तो आप क्वेश्चन में cos 2 थीटा ही रखेंगे या cos थीटा ही रखेंगे। ओके, देखिए इसका भी रीजन है, cos 2 थीटा रखने से फायदा क्या होता है आपको पता है 1/2 भी आ रहा है यहाँ पर, तो 1/2 आएगा भी बाद में। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये है कि आप इसका फॉर्मूला ऐसे लिख दोगे 2 cos स्क्वायर थीटा थीटा माइनस 1, लेकिन मान लो अगर आपने थीटा लिखा तो क्या आएगा नीचे थीटा/2 आएगा, तो फिर वो डिवाइड वाला प्रॉब्लम करेगा, भाग देने वाला प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन अगर 2 थीटा हो तो फिर यहाँ पे थीटा जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या लिखूंगा, मैंने मान लिया, अच्छा एलएचएस लेके चलता हूं मैं डायरेक्ट एलएचएस लिख देता हूं यहाँ पे, ये लो एलएचएस है अपनी क्वेश्चन नंबर 11 था और इसकी एलएचएस है, ठीक है क्या है एलएचएस है। हाँ मैंने मान लिया इसकी वैल्यू क्या है cos 2 थीटा है, तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, ये नीचे क्या आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा। आपको पता है cos को 1 से एनर्जी होती है, cos के साथ प्लस भी cos प्लस से होता है तो 2 cos स्क्वायर tan इनवर्स, ये क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा है, ये क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा आएगा। डायरेक्ट लिखा हुआ पता है आप सब लोगों को, फॉर्मूला जानते हो 1 प्लस cos 2 ये होता है, यहाँ पे ये 2 cos स्क्वायर आएगा, ये क्या आएगा 2 sin स्क्वायर आएगा। ये चीज समझ में नहीं है तो पूछ लेना मेरे से एक बार। अब देखो ये √2 कॉमन आएगा, देखो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, √2 है, √2 कॉमन होते कट गया, cos स्क्वायर रूट क्या होगा cos होगा, ये cos थीटा आएगा, ये sin थीटा आएगा, ये cos थीटा आएगा, ये sin थीटा आएगा। अब बताओ क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर लिया है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या करते हैं cos से डिवाइड करेंगे, cos से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे या फिर cos कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। देखिए अगर मैं cos से डिवाइड करूंगा, इसको cos से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ tan आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ tan आएगा। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला सेट करूंगा, सबको पता है कौन सा फॉर्मूला सेट करूंगा, tan π/4 2 इसको tan थीटा, नीचे भी कुछ ऐसा ही लूंगा मैं 1 प्लस tan π/4 tan थीटा, ये माइनस ये का फॉर्मूला हो गया tan π/4 माइनस थीटा, ऐसे कैलकुलस कैंसिल π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x, और यही इसका क्या आ गया RHS। देखिए ऐसे सॉल्व करना था इसको। हाँ जी, अब देखिए अपने पास क्वेश्चन कितने बच गए हैं, मैंने 11 करवा दिए हैं। कितने क्वेश्चन करवा दिए हैं 11 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ओके, अब आप लोग कौन कौन सा क्वेश्चन ट्राई करेंगे, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, जिसके पास पीडीएफ नहीं है आप क्वेश्चन नंबर ट्राई करेंगे 15 16 17 विविध का 15 16 17 एग्जाम्पल आ जाओ विविध के एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल नंबर लो, एग्जाम्पल नंबर आप खुद करोगे, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे
कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। जो भी डाउट्स होंगे एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल नंबर में 12वां करवा दूंगा और 2-4 क्वेश्चन रहेंगे विविध के। कल इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। टाइम आउट हो गया आज के लिए। थैंक यू सो मच। कल कुछ बचेगा नहीं इस चैप्टर में, एग्जाम्पल क्वेश्चन सब कुछ हो जाएगा।